राजगढ़ वासियों, इस घटनाक्रम को आप सुनेंगे तो आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे। सबसे पहला हाव भाव यह होगा कि क्या वाकई में आज के जमाने में ऐसा संभव है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? राजगढ़ वासियों, मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वाकई में ये जो घटनाक्रम है, ये बड़ा अतरंगी सा घटनाक्रम है राजगढ़ वालों। दरअसल राजगढ़ जिले के एक सामूहिक सम्मेलन में शादी का समारोह चल रहा था। कई सारे जोड़े फेरे ले रहे थे और तभी उस सम्मेलन में एक लड़की की एंट्री होती है और वो एक दूल्हे को मंडप से उठाती है और बोलती है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये जो दूल्हा है ये शादी मुझसे पहले ही कर चुका है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। आखिरकार सामूहिक सम्मेलन में रिश्तेदारों के सामने भरे मंडप से दूल्हे को उठाना और ये बोलना कि इस दूल्हे को तो मेरे साथ ले जाऊंगी मैं। भैया हिम्मत चाहिए ऐसा बोलने के लिए। अब घटनाक्रम को पूरा विस्तार से बताता हूं राजगढ़ वालों की घटना कहां की है, वो लड़की कहां की थी और वो गर्लफ्रेंड कहां की थी जो अचानक से इस मंडप में आ गई और दूल्हे को उठा करके बोली कि अब ये दूल्हा मेरे साथ जाएगा। दरअसल राजगढ़ वालों, वो जो गर्लफ्रेंड थी वो दबंग गर्लफ्रेंड जो है पुलिस वाली थी, महिला आरक्षक के पद पर ड्यूटी कर रही थी। मतलब महिला आरक्षक थी, उसका प्रोफेशन जो है पुलिस डिपार्टमेंट में था और ये महिला आरक्षक जो है भोपाल की रहने वाली थी। यानी कि लड़के की गर्लफ्रेंड जो अचानक से उस शादी समारोह में आई थी वो भोपाल रहती थी राजगढ़ वालों। और ये जो लड़का था, ये जो लड़का है वो भी टीटी की जॉब करता था, टीसी की जॉब करता था रेलवे में। तो दोनों की सरकारी नौकरी थी, दोनों रिलेशन में आए होंगे, दोनों जो है दोनों के संबंध अच्छे खासे होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। उसके बाद में राजगढ़ वालों लड़के की शादी तय होती है परसुखेड़ी गांव में एक लड़की से। लड़का राजगढ़ जिले का रहने वाला था। तो परसुखेड़ी गांव में अजय नाम के इस लड़के की, जो रेलवे में टीसी का काम करता था, इसकी शादी तय होती है। उसके बाद में घर वाले डिसाइड करते हैं कि भैया शादी है तो सामूहिक सम्मेलन में ही करवा लेते हैं। तो सामूहिक सम्मेलन में जो है ये फैसला होता है घर वालों के द्वारा कि सामूहिक सम्मेलन में हम शादी करवाएंगे। और ये जो सामूहिक सम्मेलन है ये ग्वाड़ा गांव में होता है। राजगढ़ जिले का एक गांव है ग्वाड़ा, वहां पर सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें परसुखेड़ी गांव की लड़की और राजगढ़ जिले का लड़का जो टीसी का काम करता था, इनकी शादी तय हो गई। अब उसके बाद में लड़के ने सभी रिश्तेदारों को उस शादी में बुलाया, अपने दोस्तों को भी बुलाया। तो भोपाल के कुछ दोस्त उस शादी के सम्मेलन में आए हुए थे सम्मिलित होने के लिए। उसके बाद में शादी के फोटो जो है सोशल मीडिया पर डालते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालते हैं। जो भोपाल से लड़के आए हुए थे दूल्हे के दोस्त, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दूल्हे के साथ में फोटो डालते हैं। तो महिला आरक्षक जो है उन भोपाल के दोस्तों को भी जानती थी और इस लड़के को भी जानती थी, मिलना जुलना हुआ होगा कभी। उसके बाद में उस लड़की को पता चलता है व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए कि अरे मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है और मुझे भनक तक नहीं लगने दी इसने। तो वो लड़की जो महिला आरक्षक है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है, वो लड़की भोपाल से ही कार उठाती है, अपनी कुछ सहेलियों को उसमें बिठाती है और राजगढ़ जिले तक आ जाती है। और राजगढ़ जिले में वो कई सारे सम्मेलन में जाती है राजगढ़ वालों। सबसे पहले वो जाती है सुकली गांव के सम्मेलन में, अपने दूल्हे को ढूंढती है, अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती है जो दूल्हा बना हुआ है। उसके बाद में सुकली के सम्मेलन में उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो पहुंचती है चुमली गांव में भी उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर फाइनली वो पहुंचती है ग्वाड़ा के सम्मेलन में, और ग्वाड़ा के सम्मेलन में जैसे ही वो पहुंचती है तो दूल्हे दुल्हन के नाम स्टेज पर लिए जा रहे थे पंडित जी के द्वारा। तो वो दूल्हे दुल्हन के नाम सुनती है वो लड़की, और उसके बाद में बकायदा उस दूल्हे के मंडप तक पहुंच जाती है वो लड़की। जो महिला आरक्षक थी, जो पुलिस वाली थी, दूल्हे की गर्लफ्रेंड, मंडप तक पहुंच जाती है। और जब तक वो पहुंचती है तब तक 7 फेरे भी हो चुके थे। बस विदाई की रस्म बाकी थी राजगढ़ वालों, बस विदाई होना था उस लड़की की। लेकिन महिला आरक्षक जो उस दूल्हे की गर्लफ्रेंड थी वो वहां पर पहुंच जाती है, दूल्हे को बकायदा उठाती है और बोलती है कि भैया ऐसे कैसे, मेरे साथ शादी कर चुका है तू, और मेरे साथ शादी हो चुकी है तो फिर ये दूसरी शादी क्यों होने दूंगी मैं, ये दूसरी शादी जो है नहीं हो सकती।
तमाम रिश्तेदार वहां पर खड़े, लड़की वाले भी वहां पर मौजूद। लड़की वाले बड़े हैरान कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो परसुखेड़ी गांव की जो दुल्हन थी, उसके परिवार वालों ने डिसाइड किया कि लड़के ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, तो भैया हम तो ये शादी अब जो हो गया, जो रस्में हो गई, लेकिन विदा तो हम हमारी बच्ची को नहीं करेंगे। वो परसुखेड़ी गांव लौट जाते हैं और दूल्हे को वो महिला आरक्षक वहीं से उठाती है, मंडप से ही बिठा करके और ले जाती है भोपाल। आप सोचिए कि ये जो घटनाक्रम है, मतलब वो जो महिला आरक्षक है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने प्यार के लिए बकायदा भिड़ गई। रिश्तेदार जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन लड़का दूसरी शादी कैसे कर सकता है जब मेरे साथ रिलेशनशिप में था। तो वो बकायदा भोपाल से कार से आती है, अपनी सहेलियों को लेकर आती है कि ये शादी तो नहीं होने देना है भाई। फिर वो पहले जाती है सूकली, फिर जाती है चुमली के सम्मेलन में, और फिर आती है ग्वाड़ा के सम्मेलन में, और उसके बाद में राजगढ़ वालों वो उठा करके बकायदा वहां से ले जाती है। वाह भाई, गजब के गट्स थे भाई लड़की में। लड़की की हिम्मत को सलाम देना चाहिए। कई लड़कियां जो है रिलेशन में आ जाती है, रिश्ते में आ जाती है, फिर शादी हो जाती है लड़की कहीं और शादी कर लेती है, और वो जो रिश्ता बनता है वो एक नाजायज टाइप का रिश्ता हो जाता है कि भाई किसी को कोई मतलब नहीं, होने दो, शादी हो गई तो अब जितना हमने मजे ले लिए। लेकिन महिला आरक्षक ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे, ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, और ऐसा कैसे होने दे सकती हूं मैं, तो ये शादी तो नहीं होने देना है। तो राजगढ़ जिले में बकायदा वो लड़की पहुंची, बकायदा व्हाट्सएप स्टेटस पर उसे पता चला था, भोपाल के कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया था, उस वजह से उस लड़की तक ये सूचना मिली थी राजगढ़ वालों। वाकई में यार, इस लड़की के लिए एक सलाम तो बनता है। देखो, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत होना चाहिए, इतनी हिम्मत होना चाहिए कि हाँ भाई प्यार अपना तो अपना ही है, बात खत्म हो गई, और फिर उसके लिए जो कुछ भी होगा वो निपटा जाएगा। कहाँ गलती थी लड़की की? कोई गलती नहीं थी लड़की की। तो गांव के जो परसुखेड़ी गांव के सरपंच है वो भी बोलते हैं कि भैया हाँ, इसमें तो लड़के की गलती थी, और लड़के की गलती थी। तो रिश्तेदार भी ना कुछ नहीं बोल पाए, लड़के वाले भी कुछ नहीं बोल पाए, और लड़की जो परसुखेड़ी गांव की जो लड़की थी उसके परिजनों ने भी हिम्मत दिखा करके बोल दिया कि हाँ भाई नहीं करना शादी, ऐसी जगह क्या शादी करना है यार, जहां पर इस तरीके के संबंध पहले से थे और हमें तो इस बारे में कुछ सूचना थी नहीं। जाहिर सी बात होती भी नहीं है, कौन लड़का ये बोलेगा कि यार पहले मेरे ऐसा रिलेशनशिप था और ये सारी चीजें थी। तो बकायदा वो परसुखेड़ी गांव की लड़की जो दुल्हन बनने वाली थी उसको उसके रिश्तेदार ले जाते हैं ग्वाड़ा गांव में। ग्वाड़ा गांव के सम्मेलन में अतरंगी सी घटना हुई। मुझे लगा कि इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली शिक्षा यह मिलती है कि भैया आजकल के जमाने में सच्चे प्यार के लिए लड़ना हिम्मत का काम होता है। हिम्मत का काम तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हिम्मत दिखाई उस लड़की ने, महिला आरक्षक जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती थी। वाकई में मतलब सलाम है यार दीदी आपको हमारी तरफ से। तो बाकी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।